हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके इंटरेस्ट का, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो इस साड़ी का यूज़ आज हम करेंगे, देखेंगे किस तरह से इस साड़ी से एक प्लाजो और साथ में श्रग बनाएंगे। तो जो श्रग है ना, वो पैनल्स में कटिंग करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, आप एक बार देख के ही बड़े आराम से इस तरह की कुर्ती या श्रग बना सकते हो। अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ आ गई तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी कैसे है, और एंड में मैं ये आउटफिट किस तरह का बना है पहन के भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले आप साड़ी देखें, ये देखिए इस तरह की टाई एंड डाई में ये साड़ी है, और यहाँ पे गोल्डन कलर का जो है ना, इस तरह से लाइनिंग बनी हुई है पूरी साड़ी में। और ये कंट्रास्ट में ये पूरी साड़ी है। बस इसमें ना कोई बॉर्डर है, ना कोई पल्लू है, ना कोई ब्लाउज के लिए अलग से पीस है। बस ये साड़ी का कपड़ा मैंने अलग से निकाल लिया है। मेरी कुर्ती की जो लेंथ है ना, वो है 45 इंचेस। तो इसमें मैंने 2 इंच ऐड करके 47 इंचेस की कटिंग कर ली है इस तरह से। ये देखिए लेंथ वाइज ना 47 इंचेस डबल करके ऐसे ये मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा अलग से कट कर लिया। और ये जो कपड़ा बच गया साड़ी में से, इससे निकलेंगी स्लीव्स, और साथ में जो भी हम बॉटम के लिए बनाएंगे, प्लाजो बनाते हैं या ट्राउज़र, तो उसके लिए कपड़ा काफ़ी बच गया है। सबसे पहले कुर्ती की हम कटिंग कर लेंगे। ये कुर्ती मैं पैनल्स में बना रही हूँ। 4 पैनल्स फ्रंट में आएंगे, 4 पैनल्स बैक में आएंगे। वर्स्ट एरिया है 42 इंचेस, और 8 पैनल्स हैं हमारे पास। तो हमने ये पैनल्स निकालने कैसे है कि इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, देखिए 42 इंचेस जो है हमारी बस्ट है, उसमें हमने दोनों तरफ सिलाई के लिए ऐड कर लेना है 2 इंच, तो हो गया टोटल 44 इंचेस। 44 को अब 8 पैनल हम ले रहे हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने पे आता है 5.5 इंचेस। अब 1 इंच जो है ना, हमने पैनल्स जो है अटैच भी करने दोनों तरफ से, तो उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। तो 1 इंच हम ऐड कर लेंगे। 5.5 इंचेस का एक पैनल हमारा निकल गया इस तरह से। अब 1 इंच हमने ऐड कर लेना है स्टिचिंग के लिए, तो 6.5 इंच का हमारा एक पैनल कट होगा। अब देखिए पैनल्स कट करने के लिए हमने ये कपड़ा बिछाना कैसे है। ये ऐसे लेंथ वाइज कपड़ा लेके इस तरह से इसको डबल कर लेंगे। पहले लेंथ में डबल किया, और अब हमने चौड़ाई में डबल कर लिया। इस तरफ ये ओपन साइड है और ये है क्लोज साइड, तो इसको भी हमने ओपन कर लेना है, मतलब यहाँ से हम कट कर लेंगे। पैनल्स की जो विड्थ थी वो आई थी हमारी 6.5 इंचेस। तो यहाँ से इस तरह से 6.5 इंचेस ले लेंगे। 15 इंचेस तक स्ट्रेट इसी तरह से ले लेना है। 15 इंचेस के बाद इस तरह से हल्का सा जो है ना, ऐसे शेप देते हुए इसको मिला देंगे। तो इस तरफ इतना कपड़ा रहना चाहिए कि ये इतनी कली जो है ना, हमने इस तरफ से कट करनी है। तो आपने इतना ही बढ़ाना है यहाँ पे। ये देखिए ऐसे इतना जैसा बढ़ा देंगे, ये ऐसे। 4 कलियां ये कट हो गई हमारी। ये जो 2 कलियां ना, इसको मैं साइड हटा लूंगी। और ये जो कलियां हैं, ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ी डिजाइनिंग अलग है, तो इसको मैं ले लूंगी फ्रंट पैनल में। तो ये यहाँ से उठा देंगे। ये 2 कलियां फिर से वैसे ही रखनी है। अब ये जो कलियां ना दोबारा से ऐसे ही रख लेंगे। ये कलियां ऐसे रखेंगे, स्ट्रेट के साथ स्ट्रेट मिलाते हुए ऐसे रख के इनको भी कट कर लेंगे। 6 कलीज हमारी इस तरह से कट हो गई। अब जो 2 कलीज हमने कट करनी है ना फ्रंट पैनल की, वो देखिए कैसे कट करेंगे। उन्हें हमने 1.5 या 2 इंच बढ़ा के कट करना है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमने रखनी है फ्रंट स्लीव। तो उसके लिए जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए ना हमें, वो एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ये हमारी होगी 6 कलीज। ये जो 2 पैनल हमने अलग से रखे थे ना, इनको फिर से ऐसे बिछा लेंगे। 1.5 इंच यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे। ये हमने बटन्स के लिए प्लैकेट यहाँ पे फोल्ड करना है। ये 1.5 इंच जो कपड़ा छोड़ा है यहाँ पे, इसको ऐसे छोड़ देना है, और ये पैनल्स रखने हैं दोबारा इस तरह से।
और फिर से इनकी कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच ये छोड़ दिया मैंने। अब बस इसकी यहाँ से ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। इन पैनल्स को हटा लेंगे। अब ये हमारे पैनल जो है ना फ्रंट के हैं, ये देखिए ये ऐसे आ जाएंगे। यहाँ से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। ये आगे फ्रंट के पैनल, एक स्ट्रेट, ये स्ट्रेट और ये कर्वी, इस तरह से इनको जोड़ देना है। तो ये 4 पैनल जो है फ्रंट में आ जाएंगे, 4 ही बैक में आएंगे। इसी तरह से सेंटर से जो है स्ट्रेट जोड़ देने हैं। एक ये हमारा फिर कर्वी आएगा, इस तरफ भी कर्वी आएगा। तो अब इसके साथ जो इसके ऊपर रखना है वो हमने स्ट्रेट रखना है। अब ये ऐसे स्ट्रेट रख के बस ऐसे ही बैक में भी और फ्रंट में भी ये पैनल्स जो है अटैच कर लेंगे। ये बैक वाला जो पार्ट है ना ये मैंने जोड़ लिया है। स्ट्रेट वाली जो पैनल थी वो इस तरह से आपस में जोड़ दी, दोनों स्ट्रेट साइड से, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ये वाली साइड थी ना ये स्लांट आ गई, इसके साथ फिर हमने इस तरफ जोड़ दी ये स्ट्रेट वाली। तो इस तरह से आपने ये पैनल्स जोड़ लेने हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। ये देखिए काफी अच्छा फ्लेयर आ गया इस तरह से। अब ये ऊपर नीचे जो हो गया ना इसको भी बराबर कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट वाला एक पार्ट, सेंटर वाला, और इसको मैंने फोल्ड कर लिया यहाँ पे। दूसरी साइड का ये हो गया पैनल, तो ये हो गया सेंटर में, ठीक है। और अब ये देखिए ये आ गया ना स्लांट, तो इसके साथ हमने स्ट्रेट वाली साइड जोड़नी है। ये देखिए ये स्ट्रेट साइड है, इसको ऐसे रख के स्टिच कर देंगे, फिर ये ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारे इस तरह से ये जो है पैनल जुड़ जाएंगे। अब इनको भी मैं जोड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर हमने कटिंग करनी है, इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। जो बैक वाले पैनल्स हैं वो सारे हमने अटैच कर लिए आपस में, और जो फ्रंट वाले हैं उनमें आपको पता है कि 2 हमने अलग से और 2 अलग से अटैच करने हैं, क्योंकि सेंटर से फ्रंट स्लिट देनी है। ये देखिए ये है फ्रंट वाले, इनको रखेंगे इसके नीचे, ऐसे करके बिछा लेंगे, बराबर करके बिछा लेंगे। ये प्लेकेट जो है ना वो मैंने बाहर की तरफ को निकाल दिया है, या फिर आप इस तरह से अंदर की तरफ को कर लें इसको ऐसे। शोल्डर्स हैं 14 इंचेस, इसका हाफ मैं ले लूंगी 7। यहाँ से ले लेंगे 7.5 इंच, हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं हम, तो ये मैंने 7.5 इंच ले लिया। यहाँ से 15 इंचेस पे मैं कमर रखूंगी। हिप की मेजरमेंट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कमर है 36 इंच, तो 36 का यहाँ 4th पार्ट करेंगे जो कि होता है 9 इंच। 9 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे रखेंगे वर्स्ट, वर्स्ट है 42, 42 का 4th पार्ट निकालेंगे जो कि होता है हमारा 10.5 इंचेस। 10.5 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद अब ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो वो कैसे मिलाएंगे, हल्की सी यहाँ से ऐसे शेप देते हुए बाहर की तरफ को, फिर हमने यहाँ कमर पे मिलाना है। बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं मिला देना है, देखिए ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ को लाना है, ठीक है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से नीचे की तरफ को बस स्ट्रेट ऐसे ही मिला देंगे, और जितना भी मार्जिन आपने रखना है रख लें। 1.5 इंच जो है कम से कम आप रख लें। उसके बाद ऐसे नीचे तक जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे दे देंगे आर्म होल की शेप, बस ऐसे ही आइडिया से मैंने यहाँ पे शेप दे दी। शोल्डर्स डाउन करने के लिए 1/2 इंच यहाँ पे मार्क किया और ये लाइन लगा दी इस तरह से। ये हो गया बैक का। अभी बैक की कटिंग करेंगे, फ्रंट की जो है ना उसके बाद फिर हमने कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग मैंने कर ली है। अब जो बैक वाला नेक है ना उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से 3.25 इंच पे नेक की विड्थ रख लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नेक में नहीं रख रही हूँ, अप्रॉक्स 2 इंच जो है ना मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं रखेंगे, अगर कुर्ता स्टाइल में इसकी कटिंग हो रही है तो बस सेम वैसे ही हमने इसका नेक भी रखना है। तो छोटा सा नेक रखा है यहाँ पे। और अब ये जो बैक वाला पार्ट है ना इसको हटा देंगे।
फ्रंट नेक ले लेंगे 6.5 इंचेस। राउंड शेप में ही ये भी बनाना है, तो इसको भी हल्की सी शेप दी, बस इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच जो है ना अंदर की तरफ को फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। ये भी मैंने कट कर दिया। यहाँ बॉटम में भी ना हल्की सी शेप दे देंगे साथ के साथ ही। स्लीव्स कट करने के लिए ये लेंथ में इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड किया, उसके बाद एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से निकालेंगे यहाँ से लेंथ। तो लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पे अपनी स्लीव्स की 16 इंचेस। 16 इंचेस में कट करूंगी, मतलब 15 इंचेस जो है स्लीव्स की लेंथ रखूंगी। आर्म होल शेप देने के लिए, आर्म होल की शेप देने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड एक है, वो ये है कि जो भी आपकी बस्ट है उसका आप फोर्थ पार्ट निकाल लें। जैसे 42 इंचेस जो है हमारी बस्ट है, उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे तो होता है 10.5 इंचेस। अब हमने क्या करना है, उसमें से हाफ इंच कम कर देना है। 10.5 में से माइनस किया हाफ इंच, तो हो गया 10 इंच। अब हमने क्या करना है, यहां से ऐसे ऐसे हमने 10 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। बस अब यहाँ से हल्की सी शेप देते हुए, जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, बस वैसे ही शेप दे के मिला देना है। इस तरफ बॉटम देख लेंगे कितनी है, तो बॉटम है 11 इंचेस। 11 का हाफ कर लेंगे, वो होता है 5.5 इंचेस। तो यहाँ 5.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन। बस अब इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है। ये जो मार्जिन बच गया इसको मिलाना है यहाँ पे। कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच जो है ना इस तरह से अंदर की तरफ को कटिंग कर लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। चलो जी, ये होगी हमारी स्लीव्स की कटिंग। बहुत ही सिंपल है और स्टिचिंग बड़ी इजीली हो जाती है। ना कहीं से शोल्डर बढ़ेगा और ना ही कहीं से स्लीव बढ़ेगी, एक बराबर आपका जो है ना कपड़ा आ जाएगा। ट्राउजर की भी कटिंग हम फटाफट से कर लेंगे। ये जो कटिंग है ना, इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके ट्राउजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो कहीं से उठेगा और ना ही उठते बैठते आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग ली है, ये डबल करके ये इस तरह से बिछाई हुई, जैसे लाइनिंग आती है ना बस वैसे ही ये मैंने ऐसे रख दी है। और अब जो मेरी ट्राउजर की लेंथ है ना, वो तैयार लेंथ है 34, 34 जो है लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच की जो है ऊपर की तरफ पैड लग जाएगी। तो यहाँ से 1.5 इंच मैं यहाँ पे छोड़ के उसके बाद 34 इंचेस पे ना यहाँ मार्किंग कर लूंगी। ये 34 इंचेस पे हमने मार्किंग कर ली और यहाँ 1 इंच जो है रख लेंगे हम फोल्ड करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे कमर रखनी है, तो कमर रखने का बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। जितनी भी आपकी हिप है ना उसका आप फोर्थ पार्ट निकाल लें। जैसे यहाँ पे मेरे ट्राउजर की जो हिप है तैयार, वो है 40 इंचेस। अब 40 का फोर्थ पार्ट जो हमने इस तरह से निकाल लेना है, ऐसे 40 पे डबल किया टेप को और इस तरह से फिर से एक बार फोल्ड किया। और अब ये देखिए, ये जो है ना 10 इंचेस आ गया इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब ये 10 इंचेस ले लिया यहाँ पे, 10 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब 2 इंच यहाँ पे ना बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। नीचे की तरफ को भी 12 इंचेस, या जितना इस तरफ को लिया उतना ही हमने नीचे की तरफ को ले लेना है। 2.5 इंचेस यहाँ से इस तरफ को बढ़ा लेंगे। अगर साइज छोटा है तो आपने 2 इंच रख लेना है, एक्सेल है तो आपने 3 इंच रख लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पे हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। जितना भी आया ये इसका हाफ कर लेंगे। ये आ रहा है 15 इंचेस। 15 इंचेस का हाफ होता है 7.5 इंचेस। ये यहाँ से देखेंगे कितना ये है, 7.5 इंचेस। इतना ही हमने पोंचा इस तरफ रख लेना है। जैसे आपका पोंचा 8 है तो आपने 4 इंच इस तरफ ले लेना, 4 इंच इस तरफ ले लेना है। तो मैं थोड़ा सा लूज रख रही हूँ, मैं 12 इंचेस के आसपास रख रही हूँ पोंचा। तो 6 इंचेस इस तरफ मैंने मार्क कर लिया और 6 इंचेस ही मैंने इस तरफ मार्क कर लिया। ये शेपर स्केल लेंगे, इस तरह से रखेंगे और ये जो यहाँ लाइन है ना, यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर देनी है ऐसे। इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। फ्रंट वाले पार्ट में जो ना टक्स लगते हैं, तो क्या करेंगे, टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका कर देंगे हाफ। ये आ जाता है यहाँ पे हाफ।
और इससे नीचे की तरफ को 4.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच या 1/4 इंच इस तरफ को मार्क कर लें, 1/2 इंच इस तरफ को कर लें। इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है। ये हो गए टक्स। ये हमारा फ्रंट वाला जो पोर्शन है ना वो तैयार हो गया। यहाँ पे ये कटिंग होगी, ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, ये देखिए, फिर वैसे ही रखना है कपड़ा, नीचे की तरफ को रखना है हमने यहाँ पे बराबर। अगर आपका यहाँ कपड़ा बढ़ रहा है तो आपने ऊपर की तरफ जो है ना, मतलब बेसिकली आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बस। ये बिल्कुल इसके बराबर मैंने रख लिया है। तो हमने जो बैक वाला पार्ट है ना वो थोड़ा बढ़ा के रखना होता है। आपके कमेंट्स आते हैं कि क्यों बढ़ाते हैं, तो जब हम उठते बैठते हैं ना तो ट्राउजर जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके लिए बैक वाला पोर्शन जो है हमें बढ़ा के रखना होता है। तो 2 इंच हम इस तरफ बढ़ाएंगे, 2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे और 1 इंच जो है यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो अभी देख लेते हैं किस तरह से इसे बढ़ाना है। ये देखिए, यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ पे भी 2 इंच बढ़ाना है ऊपर तक, इसी तरह से 2 इंच बढ़ा लेंगे। ये जो लाइन है इसको ऐसे आगे को बढ़ा देंगे, ऐसे। फिर यहाँ पे शेप दे देंगे। अब यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला देंगे लाके। जब बैक वाला जो हमारा पार्ट है ना इसको हम इस तरह से उठा के रखेंगे ना तो बैठने उठने में कंफर्टेबल रहेगा हमारा ट्राउजर। 1.5 इंच भी आप बढ़ा सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही बढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हो नीचे तक, इसी तरह से। ये हो गया। इन पॉइंट्स को भी इस तरह से मिला देना है। अब ये जो है ना ये इसके बराबर ऐसे इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे इसके साथ साथ। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गई कंप्लीट। ट्राउजर जो है हमारा कट हो गया है। किसी भी साइज की इसी तरह से कटिंग कर सकते हो ट्राउजर की, बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में ही बहुत कंफर्टेबल रहता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है इस तरह के ट्राउजर में। तो ये साड़ी को मैंने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया और इसके ऊपर रख दिया ये बैक वाला पार्ट। इसी तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट भी कट कर लेना है। लेकिन बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि नीचे की तरफ आपने ये कपड़ा बढ़ाना है। जितना भी आपको फोल्ड करना है ना अपना ट्राउजर, उतना आपने यहाँ पे कपड़ा बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे 2 इंच अगर आप चाह रहे हो कि 2 इंच मैंने फोल्ड लगाना है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच जो है मार्क कर लें। उसके बाद ही फिर आपने कटिंग करनी है। तो अब इस लाइन पे कटिंग करेंगे और यहाँ से फिर बस इसके साथ साथ सेम ऐसे कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से फ्रंट वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। ये मैंने बेल्ट भी कट कर लिया है। ये ऐसे करके ये इस तरह से करके फोल्ड करके जो है 2 इंच हो रही है और ये कट कर ली मैंने बैक के लिए। तो मेन फैब्रिक जो है ना इसको मैंने इस तरह से नीचे रखा और ऊपर रख दी लाइनिंग। ये दोनों जो लेग्स है ना ये फ्रंट वाली हैं। अभी ऐसे इस तरह से रख के यहाँ से हमने इसे स्टिच कर देना है इन चारों पीसेस को। और इसी तरह से बैक वाले पीसेस भी स्टिच कर देने हैं। उसके बाद इनको भी यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि बाद में जो है ना स्टिच करना इनको मुश्किल होगा, तो ये पहले ही हमने फोल्ड लगा लेना है। ये है ट्राउजर का बैक वाला पार्ट। बैक वाला जो साइड है ना प्लाजो का उसमें बेल्ट हम लगाएंगे। ये मैंने बेल्ट लगाई है, 2 इंच है। ये डबल करने के बाद ना ऐसे करके 2 इंच है। अब इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, इस तरह से इसको एक बार स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर ये मैंने देखिए डबल किया हुआ है, यहाँ से फोल्ड करके अंदर की तरफ को फिर से इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसमें डालना है हमने इलास्टिक। वो इलास्टिक हमने कितना डालना है वो आगे देखते हैं। पहले इसको इतना स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद ये तो हो गया ना बैक वाला पार्ट। अब ये फ्रंट वाला जो पार्ट है ना इसमें लगाने हैं टक्स। ये हमने जो मार्किंग की है ना बस ऐसे ही यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सिलाई लगा देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद फिर ये मैंने इसके लिए बेल्ट बनाई हुई है। इसमें मैंने लगाया पेपर फ्यूजिंग, थोड़ी सी कड़क हो जाएगा, मतलब कपड़ा जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा जब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें देखिए कैसे करना है। टक्स लगाने के बाद यहाँ से ऐसे रख के स्टिच करना है। जो आपका फैब्रिक है उसका भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखना है और बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के स्टिच कर देना है। उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड लगा के ऐसे बाहर की तरफ को ये फोल्ड आएगा, तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
टक से इन दोनों कपड़ों को इकट्ठा लगाएंगे। ये देखिए ऐसे एक बराबर करके इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से पकड़ा, बस ऐसे स्टिच कर देंगे। टक्स लगाने के बाद अब ये बेल्ट जो हमने बनाई है ना वो अटैच कर लेते हैं इसमें। ये होगी फ्रंट की बेल्ट। ये बैक वाला निफा बन गया। अब देखिए हमने इसमें डालनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक जो है ना लेने का तरीका क्या है, फ्रंट वाला जो पार्ट है ना प्लाजो का वो लेंगे, उसकी बेल्ट का इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ से पूरी कितनी जो है ना बेल्ट आ रही है इतना ले लेना। ये 22 इंचेस आ रही है, तो इसमें से आपने 3 इंच या 3.5 इंच कम करके इलास्टिक ले लेना। बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका इलास्टिक। क्या करना है, जितना भी ये बेल्ट आपकी पूरी आती है ना इतना मेजरमेंट लेके उसमें से आपने 3 या 4 इंच कम करके रख लेना है इलास्टिक, बस। तो मैं यहाँ पे 19 इंचेस इलास्टिक ले रही हूँ। बैक में जो हमने ये नेफा बनाया ना इसमें ये इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। इलास्टिक मैंने इंसर्ट कर लिया। अब दोनों साइड से ना इसे क्लोज कर देंगे, सिलाई लगा के यहाँ से इसे क्लोज कर लेंगे। अब सेंटर में भी ना ये सिलाई लगा देंगे यहाँ पे कि इलास्टिक जो है पलटे ना एक जगह पे फिक्स रहे। इस तरह से इसको स्ट्रेच करके रखेंगे और सिलाई लगाते चलेंगे। ये प्लाजो का बैक पार्ट तैयार हो गया। अब ये रहा फ्रंट वाला पार्ट। अब इन दोनों को यहाँ से ऐसे स्टिच कर देंगे, साइड वाली दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। इन चारों कपड़ों को मिला के रखना है ऐसे एक बराबर, और फिर ये साइड में सिलाई लगा देनी है नीचे तक, और दूसरी तरफ यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद ये बॉटम से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जितना भी फोल्ड करना है उतना फोल्ड यहाँ पे हम लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। अब कुर्ती का मैं नेक बना रही हूँ। तो ये देखिए नेक के लिए ना मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। इसको अब ऐसे रखना है, ये राइट साइड है कुर्ती की, ऊपर की तरफ को रख के इसको ऐसे ये स्ट्रिप जो इसके साथ अटैच कर देंगे और उसके बाद फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे या सिलाई लगा देंगे। ये है कुर्ती का फ्रंट वाला एक जो पैनल था ना हमारा वो है। अब ये स्ट्रिप जो मैंने कट की हुई है ना इसको ये कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे और इस स्ट्रिप को ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे इस तरफ को कपड़ा बढ़ा के रखना क्योंकि यहाँ पे फोल्ड भी आएगा। तो यहाँ से ये स्टिच कर लेंगे। ये स्ट्रिप मैंने स्टिच कर ली, डबल यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये देखिए ये ऐसे हम फोल्ड करेंगे ना, फोल्ड करके या तो तुरपाई कर लेंगे या फिर सिलाई लगा देंगे। अगर रेडीमेड लुक देना है तो आप सिलाई लगा दें। इतनी चौड़ाई में अगर सिलाई लगाएंगे ना पूरा रेडीमेड वाला लुक आ जाएगा। ऐसे ये जो कपड़ा है ये अंदर की तरफ को ऐसे आ जाएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारी नेकलाइन बन के तैयार हो जाएगी ऐसे, और ये ऐसे अच्छे से आयरन कर लेना। उसके बाद फिर आप ये जो है स्टिचिंग करें। ये मैंने अच्छे से आयरन करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दी है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये नेकलाइन बनी है और बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आ गया है। सेम ये देखिए ये आई है स्टिचिंग इस तरह से सिलाई लगाने के बाद। अब जो बैक वाला पार्ट है ना उसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये इसके बराबर रखना है ऐसे, इसको बाहर की तरफ को रखना है पट्टी को। अब बस यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ का शोल्डर भी अटैच कर लेना है। ये नेकलाइन बन गई हमारी। बैक साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। अब ये इसके साथ स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स को मैंने फोल्ड लगा लिया है। अब इसमें देखना है कि जो हमने फ्रंट कट दिया है ना वो हमने रखना है फ्रंट साइड को। ये देखिए ये फ्रंट कट आ रहा है, ये लगाना है हमने ऐसे फ्रंट में। दूसरी स्लीव जो है उसका फ्रंट आना चाहिए इस तरफ फ्रंट में, बस ऐसे इनको एक तरफ से स्टार्ट करेंगे स्टिच करना ऐसे, और पूरे में जो ना इस तरह से घुमा देंगे। तो ये स्लीव्स भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। उसके बाद साइड की सिलाई लगा देंगे। साइड की जो सिलाई है ना वो मैं नीचे तक लगाऊंगी, स्लीव्स वगैरह इसमें नहीं रखने हैं बिल्कुल भी क्योंकि हम फ्रंट स्लिट दे रहे हैं। बॉटम में भी मैंने सिलाई लगा ली है। और ये रहा प्लेकेज। यहाँ पे सिर्फ बटन लगाने हैं और ऊपर की तरफ जो है काज करने हैं। इसमें मैंने बटन्स लगा दिए हैं और साथ में ये देखिए बटन होल बना दिए हैं। इसको क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से बटन्स को, और अगर ओपन रखना है शर्ट की तरह पहनना तो वैसे भी पहन सकते हैं। तो ये रही स्लीव्स है, 3/4 स्लीव्स है इसकी। घेर बहुत अच्छा है, आप एज अ कुर्ती भी इसे पहन सकते हो, एज अ शर्ट भी पहन सकते हो। ज़रूर से ज़रूर आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करके देखनी है। इस तरह का पैटर्न जो है ना बहुत अच्छा लगता है
और अगर आपके पास कॉटन का कोई फैब्रिक है उससे भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने इसको लाइनिंग नहीं लगाई थी क्योंकि एज़ अ शर्ट भी मैं इसका यूज़ करूँगी। इसके साथ आप एक कॉटन की स्लीवलेस कुर्ती सिलवा सकते हो ए शेप में। मैंने यहाँ पे स्लिप बनवाई हुई है, मतलब पहले मेरी पुरानी किसी कुर्ती की स्लिप है, ये बहुत अच्छे से मैच होगी। इसी के साथ मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ ये। तो इस तरह से भी आप इसे कैरी कर सकते हो एज़ अ कुर्ती। और जो बॉटम है बहुत ही परफेक्ट बना है। इसकी जो पोंचे की विड्थ है वो है 12 इंचेस। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और नेक्स्ट किस तरह की ड्रेस देखना चाहते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।